दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगे उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। यह हिंदी साहित्य के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है, जिसे कि कई विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इस चीज को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और कुछ देवरानी जेठानी की कहानी को। यह मेरठ के एक अग्रवाल परिवार की कहानी है, जो शिक्षित बहू और अशिक्षित बहू उनके घर की है। उनके माध्यम से स्त्री शिक्षा, संयुक्त परिवार में संघर्ष, बाल विवाह, जो भी उस समय के सामाजिक मुद्दे थे, उसका जीवन चित्रण करता है ये उपन्यास। उपन्यास की अंतर वस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया। इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति ही लेखक की चिंता का विषय थी। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्याएं, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का वर्णन करने में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पात्र को देखें तो लाला सर्वसुख, जो कि मेरठ के अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। दौलत राम, जो कि लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा है, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। मूलिया और कन्हैया दौलत राम के पुत्री और पुत्र। छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा, जो कि रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के बड़े और छोटे बेटे। स्त्री पात्र की बात करें तो ज्ञानो, जो कि जेठानी है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है, दौलत राम की पत्नी है, घर की बड़ी बहू है। आनंदी, जो कि छोटे लाल की पत्नी है, जो कि व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री है, छोटे लाल की पत्नी है। आनंदी जो है वो सुशिक्षित है, गुणवान है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, जिसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। गौण पात्र की बात करें तो अब तो गौण पात्र से भी प्रश्न आने लगे हैं। शिवदयाल, बंशीधर कवाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीन दयाल, कृपी, बाल विधवा है, बाल लाला बुलाकी दास, जो कि मदरसे में नौकर है, झल्लामल। कथासार, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी का आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो जेठानी जो है वो अनपढ़ है, बेपढ़ी स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। और छोटी बहू जो है आनंदी जो है वो पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्याडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की भी चर्चा हुई है। अलगौजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां दौलत राम जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा कहलाया गया है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन, इन लोगों ने लाला श्रीनिवास के दास के परीक्षा गुरु को माना है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। लेकिन डॉक्टर गोपाल राय और भी कुछ विद्वानों ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है।
धन्यवाद।